वर्किंग एट गूगल वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जिसको ये नहीं मालूम उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गूगल में वर्क करता था और मेरा ऑफिस वो इंडिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग में से एक है। जो मेरा वर्क स्पेस है जब मैं वर्क करता था वो 38th फ्लोर पे थी, जहाँ से पूरा शहर दिखता था। और सबसे मेन चीज वहाँ का खाना, गूगल ऑफिस का खाना द वर्ल्ड्स बेस्ट टेस्टीएस्ट खाना, जहाँ पे आपको नॉन वेज वेज के थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज मिलते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइम खाना मिलता, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और तो यहाँ का बेस्ट वर्क कल्चर जो कि सब ऑफिस से बेहतर है। ये सब सुन के आप लोग के दिमाग में एक सवाल तो उठा ही होगा कि मेरे को यहाँ पे जॉब कैसा मिली, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करा था, और लास्टली मैं जॉब छोड़ा क्यों। इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी, मेरे पास अच्छा फोन नहीं था वो टाइम पे। तो सब में पहले अपन कहानी को शुरुआत से सुनते हैं। कहानी शुरू होती 18 मंथ बैक, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज। जब मैं फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में था, तो जब कोविड की वजह से कितने की लोगों को ले ऑफ कर दे रहे थे, वर्ल्ड वाइड जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो रही थी, हायरिंग बंद हो गई थी। उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई अपनी पहली जॉब मिलने। क्यों बोलता, हमारे कॉलेज में वो टाइम पे कोविड की वजह से प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज बिल्कुल नहीं आए थे। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, उन्हें अब्रॉड जाके मास्टर्स करेंगे बोल के डिसाइड करा। उन्हें अपना पाथ चूज कर लिया, मैं अपना पाथ चूज कर लिया। बहुत जगह अप्लाई करा, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज में अप्लाई करा, कहीं भी मेरे को जॉब नहीं मिली। हर जगह से रिजेक्शन आ रहा, रिजेक्ट हो के मैं थक गया था। तो थोड़े दिनों के बाद फिगर आउट करा कि मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ। क्या करता था मालूम, मेरे को सी लैंग्वेज, पाइथन, C++, C शार्प, ये सब अलग अलग सेक्टर्स के लैंग्वेज आते थे, थोड़े 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 थोड़े। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में मैं परफेक्ट नहीं था, तो उस वजह से मैं इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर सकता। मैं देखा कि मेरे को किसमें ज्यादा इंटरेस्ट, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग रहने दो, साइबर सिक्योरिटी रहने दो, डेटा साइंस रहने दो, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सब में से मैं सिर्फ एक चीज चूज करा, डेटा साइंस। तो मैं डेटा साइंस का 6 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स करा, पूरा कंप्लीट स्टडी खुद से करा, ऑनलाइन देख देख के पूरा कंप्लीट करा। 6 मंथ्स के कोर्स में कितने की प्रोजेक्ट्स बिल्ड करा, गिटहब पे डाला। जब 6 मंथ्स के बाद मैं कंप्लीट परफेक्ट हो गया, अपना रिज्यूमे भी परफेक्ट बनाया जिसका ATS स्कोर 90 था, सब पूरा कंप्लीट हो गए। बाद में क्या करा, बड़े बड़े कंपनीज में अप्लाई करना शुरू करा। तो मैं कहाँ अप्लाई करा मालूम, गूगल करियर बोल के वेबसाइट है, उधर जाके मैं अप्लाई करा। कभी भी क्या होता मालूम, दूसरे कंपनी जो पार्टनरशिप रहते गूगल से, उन्हें भी हायर करते ये पोस्ट क्या हो। तो मैं उधर उन लोगों की कंपनीज में भी जाके अप्लाई करा। एक जगह से लकीली मेरे को रिप्लाई आया। रिप्लाई आके ये आया कि कांग्रेचुलेशन, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड हो गया। जब मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ, उसके 2 दिन के बाद मेरे को एक ऑनलाइन असेसमेंट आया। वो असेसमेंट कम से कम 1 से 3 घंटे का था, जिसमें बेसिक सीक्वल क्वेश्चंस और पाइथन क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी डेटा साइंस, डेटा बिग डेटा के जो भी क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड क्वेश्चंस थे। वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा। यूजुअली चूज द करेक्ट आंसर्स रहते। के बाद कंप्लीट पूरे सॉल्व करे बाद लकीली आपका भाई सेलेक्ट हो गया सेकंड राउंड के लिए। सेलेक्ट हो गए बाद मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। टेक्निकल इंटरव्यू में वही क्वेश्चन सीक्वल रिलेटेड, ये सीक्वल की ये क्यूरी लिख के बताओ, वो क्यूरी लिख के बताओ, ये यूजुअली आधा घंटे का रहता। ये भी मेरा क्लियर हो गया। ये जूम कॉल के ऊपर मीटिंग थी नेक्स्ट डे। थर्ड राउंड भी मेरा शेड्यूल हो गया। थर्ड राउंड क्या था, केस स्टडी राउंड, जिसमें मेरे को प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था। उन्होंने बोले ये चीज को सॉल्व करो, आप जो भी लॉसेस हो रहे हैं उसको कैसे हैंडल करते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे। 3 राउंड तो मैं पास कर लिया। फोर्थ राउंड बहुत इजी था, तो कुछ भी बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे थे आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड। जैसा मैं 4th राउंड क्लियर कर लिया, लास्ट राउंड था HR राउंड, सैलरी डिस्कशन, आप क्या ये लोकेशन पे रिलोकेट कर सकते हो, फैसिलिटीज बोलते कि आपकी सैलरी कितनी थी, कैब ये रहता, आपको बोनस ये रहता। ये पूरे 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं सेलेक्ट हो गया। मैं बोला अब तो लाइफ सेट है। ये सब प्रोसीजर आप पूरे कंप्लीट होने के बाद मेरी जॉब लग गई। 15 दिन के बाद मेरा ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर था, ज्वाइनिंग डेट आ गई मेरी। तो मैं उस दिन उठा, मॉर्निंग शिफ्ट थी मेरी 7 o'clock से लेके 5 PM तक। कैब आई घर पे, आई मेरे को ड्रॉप करी ऑफिस में। मेरा फ्लोर 30th फ्लोर पे था। जो गूगल ऑफिस था उसका एम्बियंस नंबर 1 एम्बियंस, हर फ्लोर का अलग थीम, 4th फ्लोर का अलग थीम, 5th फ्लोर का अलग थीम, व्हाइट थीम, ब्लैक थीम। इतना जबरदस्त लग्जरियस ऑफिस था। और तो और इतना जबरदस्त खाना था वहाँ का, आप समझो। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था। जैसा मैं ऑफिस में गया, मेरे को काम करने को ज्यादा कुछ भी नहीं था। जैसा मैं गया जाके 4th फ्लोर, 8th फ्लोर, 12th फ्लोर, हर फ्लोर पे अलग अलग कैफेटेरिया है। तो मैं यूजुअली ब्रेकफास्ट में क्या खाया उधर, इडली, डोसा और स्प्राउट्स, फ्रूट्स, अलग अलग हेल्थी चीजें भी थे। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी खा सकते। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लिए बाद मैं 1-2 घंटे गया, एक्सप्लेन कर रहे थे ऑफिस के कल्चर के बारे में। ये वो ट्रेनिंग पीरियड रहता यूजुअली 1 महीने का। वो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर रहा था, उसमें बिजी हो गया। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वर्क करे। उसके बाद आया अपना लंच टाइम। लंच टाइम में इतना जबरदस्त खाना, हैदराबादी चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, आपको जो बोले ऑप्शंस मिलते हैं। आपको डिजर्ट में केक खा सकते, आइसक्रीम खा सकते, वेंडिंग मशीन से उधर। तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। देखो वो लंच कर लिए बाद फिर थोड़ा 2-3 घंटे काम करा। मैं काम करे बाद फिर बीच में एक शॉर्ट ब्रेक आया। शॉर्ट ब्रेक में कॉफी
कॉफी वेंडिंग मशीन में जाके मैं अपनी पसंद की जो भी कॉफी चाय आप कुछ भी ले सकते हो, मैं कॉफी या 2-3 स्नैक्स लिया, 2-3 चॉकलेट्स लेके बैठ के ऐसा मस्त 30th फ्लोर पे ऐसा सीन दिख रहा था, पूरी रोड दिख रही थी। अपना वीडियो क्वालिटी के ऊपर रखो, जब पर जब फोन नहीं था, जब सैलरी है बाद मैं अपना नया फोन लिया जिसकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट है, तो कितना जबरदस्त दिख रहा देखो आप, यहाँ से पूरा लेक दिख रहा था, तो इतना बेस्ट सीन दिख रहा था, पूरा शहर दिख रहा था 30th फ्लोर से। उसके बाद ऐसी दिन गुजर गया, डिनर टाइम तो नहीं था, मॉर्निंग शिफ्ट थी तो 5 o'clock तक था, डिनर यूजुअली 8 o'clock को रहता, तो उसके बाद कैब आ गई, कैब आके ड्रॉप कर दी। ऐसे ही टाइम गुजरते गया, एक 3-4 महीने गुजर गए, मेरा दोस्त यूएस चले गया था, उन्हें मेरे को बार बार इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, ब्रेन वॉश कर रहा था मेरा, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर थोड़े गलत डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ का। जो मेरा दोस्त था उन्हें यूएसए में गया, यूएसए में जाके इतनी तारीफ कर रहा था, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मेरी लाइफ सेट है, अभी मेरे को पार्ट टाइम जॉब करे तो मैं दिन के 10,000-15,000 रुपए कमा ले रहा हूँ, तू कहीं को कर रहा, तेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही, तू 2 साल है मास्टर्स कर ले, मास्टर्स के बाद तेरे को उससे अच्छी कंपनी मिलती, तेरे को लाखों करोड़ों में सैलरी रहती, क्लोजर मिलता, नहीं जब को एक्सप्लोर करना लाइफ में, इधर उधर घूमना, नए कंट्रीज को देखना। तो मैं भी सोचा कि मैं भी मास्टर्स कर लेके अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ जाऊं बोल के। उसके बाद मैं भी डिसीजन ले लिया कि चलो मैं भी यूएस जाऊंगा, मास्टर्स करूंगा, उसके बाद देखेंगे लाइफ कहाँ लेके जाती बोल के। तो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर शुरू कर दिया यूएस जाने का। मैं I-20 भी आ गया मेरा। I-20 क्या रहता बोल तो जो कॉलेज एडमिशन रहता वो ऑफर लेटर रहता कॉलेज की तरफ से। उसके बाद IELTS का एग्जाम लिख लिया, मैं ये लिख लिया, मैं क्या समझा ऑलमोस्ट हो गया, हैप्पी एंडिंग होने वाली है, अब मैं सीधा जाऊंगा फ्लाइट पकड़ के यूएस में जाके मास्टर्स करूंगा। उसके बाद लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आया, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। अब मेरा वीजा कई को रिजेक्ट हुआ, मैं ये पूरी वीडियो में पूरी स्टोरी पूरी सुना दिया। अपन कहानी में कहाँ थे आगे सुनो। तो वीजा रिजेक्ट हुए बाद मेरा दिल टूट गया, और मैं क्या मिस्टेक करा मालूम, जो मेरा प्रोसीजर का टाइम था ना, तो मैं अपनी जॉब छोड़ दिया ये पूरा प्रोसीजर करने के। और ये पूरा यूएस के प्रोसीजर में मेरे 1.5 से 2 लाख रुपए भी वेस्ट हो गए, पूरे गलत डिसीजन हो गए थे। मैं इतना बड़े ऑफिस से रिजाइन कर दिया, मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, तो मैं थोड़ी दिनों के लिए डिप्रेशन में चले गया था, क्या मेरी लाइफ खत्म हो गई, मैं बोर हो गया, क्या करूँ अब, मैं पूरा परेशान था। तो 3-4 महीने के बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ तो फिर से मेरे को शुरू से जॉब ढूंढना था। लेकिन इस बार मेरे को जॉब ढूंढने इतनी मुश्किल हुई, कहीं से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एक जगह अप्लाई करे बस रेस्पॉन्स आया, देखो अप्लाई ये वीडियो, इस पे भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया। वहाँ इतने लोग थे, मेरे को इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ यूट्यूब चैनल चल गया, तो मैं यूट्यूब को करियर बनाने का सोचा, और साइड में यूट्यूब के साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कुछ स्टार्टअप आइडिया भी सोच के रखा, और बैंकिंग सेक्टर में एज अ गवर्नमेंट जॉब की भी पूरी तैयारी चल रही मेरी। लेकिन देखेंगे कि लाइफ आगे कहाँ लेके जाती। तो मैं ये इसके बाद क्या सोचा मालूम है, मेरी एंडिंग इतनी खराब हो रही लाइफ की, अब आगे क्या होगा मेरा बोल। लेकिन गूगल में जो मैं वर्क करा, मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था, हर चीज वहाँ पे परफेक्ट थी। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, एक लाइक शेयर कमेंट कर दो इस वीडियो पे। मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो पे, और जो भी इस चैनल पे नए हैं, मेरे पुराने वीडियोस को पूरी कंप्लीट देखो, मेरी लाइफ पूरी वेब सीरीज कैसी चल रही है, ये 3 वीडियोस को देख लो, आपको पूरा समझ में आता है A to Z मेरी लाइफ के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।